इस वचन के ऊपर तेरी हाथ रहे, आशीष रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। बुक ऑफ सैम्स भजन संहिता 119 का 125 पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 125। आप सबका स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह की अद्भुत अनुग्रह प्रेजेंस में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को स्वागत करिए, बोलिए स्वागत है आज आपका, वेलकम वेलकम। पूछो बाइबल कहाँ है? बाइबल मिलने के बाद भी कभी कभार हम वचन लेके नहीं आता। जैसे मैंने बोला था, हम आने वाली बुधवार हम अलग सब्जेक्ट सीखेंगे और संडे के दिन हम अलग सब्जेक्ट सीखेंगे। आपकी डबल ग्रेजुएशन 3 साल में जल्दी हो जाए, है ना। कभी कुछ समझदार बच्चे होते हैं ना, 3 साल में कोई बीए इकोनॉमिक्स भी कर लिया, कोई बीकॉम भी कर ली, इकट्ठे कर लिया। तो जो जल्दी पढ़ेंगे वो जल्दी सीखेंगे, उसकी ग्रोथ जल्दी होगा। हम सीखेंगे अगला कुछ दिनों में विजडम, बुद्धि के बारे में। किस चीज़ के बारे में? बुद्धि, समझदारी, बिब्लिकल विजडम, वचन के अकॉर्डिंगली बुद्धि। चालाकी की बात नहीं कर रहा हूं, चालाकी इस धरती आपको देगा, और वचन में लिखा हुआ है चालाक चालाकी में मारा जाता है। कैसे? चतुर चतुराई में पकड़ा जाता है। आप सोचते हैं आप बहुत चतुर है, किस में पकड़ेंगे आपको प्रभु? चतुराई को। बड़े चतुर तो चतुराई में, बड़े चोर उससे भी बड़े चोर के हाथों में पकड़ता ना। आप सोचेंगे आप तो 30 मार कान है, आपको 33 मार कान मिलेगा, कोई ना कोई उसके खंधे में फंसेगा आप। तो समझदारी परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे और फोकस के साथ आप बैठेंगे। भजन संहिता 119 125, बुक ऑफ सैम्स 119 125। जब प्रचार चलने के टाइम केवल मैं ही बात करूंगा, बच्चे बात नहीं करेंगे, बड़े बात नहीं करेंगे, आप बैठ रहेंगे। वचन खोलने के लिए बात करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर फेरते नहीं है। मेला में नहीं आया, अगर आप मेला की जैसे आए होंगे तो आप पीछे जाइए, बैठिए, इधर साइलेंटली बैठेंगे, मैं बात करूंगा अभी। 119 125, भजन संहिता 119 125। मैंने इसलिए चेहरे पे नहीं देखे नहीं बोला, आपको ना लगे मैंने आपके चेहरे पे देखे बोला। बट अगर आपने ऐसे किया आपके लिए लागू है, फिर आपको वॉलंटियर्स उठा लेंगे। भजन संहिता 119 125। मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। आई एम योर सर्वेंट, अंग्रेजी में भी एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, आप मिलके पढ़ लीजिए। I am your servant, give me understanding that I may know your testimonies. और पढ़ लीजिए। I am your servant, give me understanding that I may know your testimonies. मैं तेरा दास हूं, मुझे अंडरस्टैंडिंग दो, मुझे समझदारी दो, मैं तेरी बातों को, चीजों को समझ सकता है। अगर आप इस धरती में 30-35 साल, आप 30 साल भी पार कर लिया, आपको एक चीज समझ आएगा, इस धरती में पैसे से ज्यादा विजडम चाहिए होता है। आप उस लेवल में पहुंच गए होगा ना। आपको क्या लगता है? मुझे पैसा तो, बुद्धि के बिना तो आप पैसा कमा ही नहीं पाएगा, आशीष नहीं आ पाएंगे। आपको जिंदगी में बिजनेस चलाने के लिए, परिवार समझदारी के साथ चलाने के लिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप समझदारी के साथ चलाने के लिए, फैमिली का रिलेशनशिप आपस में चलाने के लिए, सही लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, सब चीज के लिए क्या चाहिए? विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझदारी चाहिए। उसके बिना तो आप फेलियर होंगे, खत्म हो जाएंगे, आपकी जिंदगी ओवर हो जाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? ये भजन संहिता जिसने मेजर लिखा, भजन जो दाऊद इजराइल के ताकतवर किंग है, उसने बोला मैं तेरा दास हूं, मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? विजडम, मुझे बुद्धि की जरूरत है। परमेश्वर मुझे बुद्धि देना। मैं ऐसे हम नीति वचन 31 अध्याय, कितने अध्याय बुक ऑफ प्रोवर्ब्स? 31 अध्याय। हम अगला 1 या 2 महीने हर बुधवार को नीति वचन से सीखेंगे, समझेंगे, उसको कवर अप करने के लिए कोशिश करेंगे बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। क्योंकि सबसे बड़ा जब मैंने नीति वचन, मैं मसीह हुआ, बहुत सारे 5-6 साल भी बाइबल एक बार कंप्लीट नहीं किया। बट जब लाइफ में परेशानियां, ट्रबल्स हुआ, इश्यूज हुआ, बहुत बड़े बड़े बेवकूफ़ियां किया, उल्टा सीधा काम हो गया, बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन हुआ, मैंने प्रोवर्ब्स एक बार पढ़ लिया, फिर मैं प्रोवर्ब्स का फैन हो गया, उस अध्यायों का। जो चर्च में परमानेंट आते हैं, फिर भी आपस में बैठ के बात करेंगे तो मैं आपका नाम लूंगा, ठीक है? जय मसीह की। फिर मत बोलना पास से आपने नाम लिया। सबसे बड़ा जो अध्याय है प्रोवर्ब्स, कौन सी है? नीति वचन। खोल दीजिए नीति वचन, हम सीखेंगे उसमें से। मैं आपसे एक चीज समझाना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की समझदारी चाहिए, जिंदगी में आशीष चाहिए, बढ़ना चाहते हो, आपको प्रोवर्ब्स पढ़ना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार उस चैप्टर को कंप्लीट करो, उस अध्याय को आपको कंप्लीट करना चाहिए। हर दिन एक प्रोवर्ब्स, एक नीति वचन आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, बट उससे बेटर होगा अगर आप 2 बार उसको कंप्लीट करें हर साल में। जब भी मैं नया बाइबल खरीदता हूं, मैंने नीति वचन खत्म करता हूं पहले 31, फिर 31 अध्याय, फिर भजन संहिता, फिर बाकी अध्यायों में जाता हूं,
पढ़ता हूं, क्योंकि ये मेरी सबसे फेवरेट चैप्टर्स है। आप सोचेंगे आपको ऑटोमेटिकल विजडम मिलेगा, आपने यीशु मसीह को उद्धार कर परमेश्वर में स्वीकार कर लिया, जिंदगी चल गया, प्रभु सब कुछ कंट्रोल करते हैं, बुद्धि की जरूरत नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट है। कोई रेप किया किसी लड़की को, प्रभु यीशु मसीह ने अलाउ किया उसको। किसी ने किसी को चाकू मारा, यीशु मसीह ने अलाउ किया। प्रभु, ये लोग बोलते हैं सब कुछ प्रभु कंट्रोल करता है जी, ये गलत स्टेटमेंट है। परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, बट प्रभु सब कुछ कंट्रोल नहीं करता। कुछ चीज आपके हाथों में दे रखा है, मनुष्यों के हाथों में दे रखा है। परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, कर सकता है। उसने सूर्य चंद्र को कंट्रोल किया, बट वो सब चीज कंट्रोल नहीं करता। आपको विजडम चाहिए, इस कारण आपको विजडम चाहिए लाइफ में। सही डिसीजन, आपकी गलत डिसीजन, आपने गलत राय लिया, गलत आपने कोई निर्णय लिया, कोई भी एरिया में आपका जिंदगी में परेशानी आएंगे, ट्रबल्स आएंगे। ये मत सोचना परमेश्वर को वो बोलेंगे जी प्रभु तू ही सब कुछ है, तेरे को देखना चाहिए। नहीं, आपको धरती में विजडम चाहिए। हमें स्वर्ग में विजडम चाहिए। कितने लोग स्वर्ग जा रहे हैं? मरने के बाद आपके परिवार लिखेंगे स्वर्गीय शर्मा जी, स्वर्गीय अग्रवाल जी, स्वर्गीय जो भी सरनेम है। जरूरी नहीं है स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में आप जाएंगे, यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे, उद्धार कर परमेश्वर में। कर्म आपने करोड़ों का रुपया आपने उधार दिया होगा, कर्म कुछ नहीं हमारे सामने। कर्म से खरीदा होता तो सब उल्टा सीधा काम करके हर लोग कर्म से खरीद लेता था चीजों को। आपको यीशु मसीह में विश्वास चाहिए। यीशु मसीह आपके पापों को धो के शुद्ध करेंगे। मैं भी विकट गलत आदमी, बट मुझे प्रभु यीशु मसीह ने धोके शुद्ध किया। आपको भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के धोके शुद्ध होना चाहिए, तब जाके आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे, तब आप स्वर्ग जा सकते हैं। विजडम कहां चाहिए? बुद्धि कहां चाहिए? इस धरती पे चाहिए। किससे शादी करना है? विजडम चाहिए। आप 10 में से 8 कपल से बात करोगे, जिसका वो बोलेंगे ये मेरी सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था। कोई बिजनेसमैन से बोलेगे मैंने गलत जगह पैसा लगाया, मैंने ये काम शुरू किया, गलत हुआ। आपको सही व्यक्ति से शादी करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। सही बिजनेस खोलने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। सही तरीके से कोर्स, आज एक लड़का 10वीं पास हो गया, उसने सोच लिया मैं रेडियो रिपेयरिंग का कोर्स पढ़ूंगा। कोई रेडियो रिपेयरिंग का कोर्स पढ़ लिया, कहीं नौकरी लगेगा? अभी रेडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी बिजनेसमैन ने सोच लिया मैं अभी ट्रैवल एजेंसी खोलूंगा जी, टिकट बुक करेंगे। कोई खरीदेगा टिकट? टिकट कहां से खरीदता है? अभी ऑनलाइन खरीदता है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। अगर आप वेडनेसडे आएंगे, आप जब ये अध्याय हम सीखेंगे, खत्म करेंगे, आप एक समझदार व्यक्ति होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आपको कोई गधा ना बना पाएंगे दोबारा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको बेवकूफ कोई नहीं बना पाए, और आप सही डिसीजंस ले। 500 रुपए का चॉकलेट में कोई लड़की पट न जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पढ़ाने के लिए बहुत आता है ना। गिटार जिसको चलाना नहीं आता वो भी लेके आता है। जिसको कुत्ता पसंद नहीं है वो भी कुत्ते को उठा के लेकर आता है। मैं पप्पी शप्पी प्यार करता हूं तरीके से। आप पटेंगे नहीं, बोलेंगे ठीक है तू पप्पी के साथ बैठ ले, मेरे पीछे मत आ। विजडम चाहिए। लड़की को विजडम चाहिए, आपका बेटी को विजडम चाहिए, आपका लड़के को विजडम चाहिए, हस्बैंड वाइफ सबको बुद्धि चाहिए। सबको क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। बुद्धि होगा तभी आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। प्रोवर्ब्स अध्याय 4 अध्याय 4 5 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर और वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पद पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। When you walk, your step will not be. उसका 5 पढ़ लीजिए। Get wisdom, get insight, do not forget and do not turn away from the words of my mouth. बुद्धि को प्राप्त कर, बोलो बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर,
उनको भूल ना जाना, न मेरी बातों को बाइबल छोड़ना। आपको क्या कह रहा है? गेट विजडम, गेट अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि को क्या करना है? प्राप्त करना है। और बुद्धि और समझदारी कैसे मिलता है हमें? मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, वो व्यक्ति समझदार है दूसरों की गलतियों से सीखने वाला। हमें फ्रेंड्स बुद्धि दे सकता है, बट बहुत कम बात होता है। हमें स्पिरिचुअल अथॉरिटी, स्पिरिचुअल फादर हमें बुद्धि दे सकता है, हमारा मेंटर्स हमें बुद्धि दे सकता है, समझदारी दे सकता है। बहुत बार हम हमारी दोस्तों के साथ कंफर्टेबल होता है। दोस्त, हमने 100 में 25 मार्क लेके आया, 50 मार्क लेके आया, दोस्त हैप्पी हमारी उस लेवल पे। हमें, हमारा चीयर लीडर है ना, दोस्त तो हमें सपोर्ट करता है, वो भी प्यार करता है। बट मेंटर, स्पिरिचुअल फादर आपसे उससे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो चाहता है जिस लेवल में आप है, आपको उस लेवल में छोड़ना ही नहीं चाहता, आपको और आगे लेके जाना चाहता है। He loves you so much, आपको उसी लेवल में छोड़ना नहीं चाहता वो। इसलिए मैं भी टाइम निकाल के प्रचार बनाया, आपको समझाएं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपको बुद्धि मिले, आपको समझदार मिले, आप सही व्यक्ति के साथ शादी हो, सही व्यक्ति के साथ बिजनेस पार्टनरशिप शुरू हो, सही व्यक्तियों के साथ आप काम करें, सही कोर्स में आपका बच्चा जाए, सही डिसीजन आप, सही निर्णय आप लाइफ में ले, गलत डिसीजन ना ले। आपको उद्धार, आपको सैल्वेशन, मुक्ति के लिए यीशु मसीह चाहिए। मुक्ति के लिए कौन चाहिए? यीशु मसीह आपके लाइफ में होगा तो क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा। बट यीशु मसीह की प्रिंसिपल्स, यीशु मसीह का सिखाया गया चीज आपके लाइफ में होगा, तब आपको बुद्धि प्राप्त होगा। समझ गया? समझाता हूं दो तरीके से। एक पॉलिटिशियन था, समझो हिंदुस्तान का पीएम बन गया, उसकी बेटे के लाइफ में पापा है, ठीक है? बेटे के लाइफ में कौन है? पापा है। पापा ने जो प्रिंसिपल समझाया, पॉलिटिक्स में तेरे को ऐसे करना है, ऐसे जाना है, उस लड़के ने सुना नहीं, बट वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की कोशिश कर ली, एमएलए भी नहीं बन पाया। बट पापा के एक चेला था, उस बंदा चेला था, पापा उस पॉलिटिशियन का बेटा नहीं था, बट पापा ने जो चीज उस बंदे ने सिखाया, सपोज समझो बेटे को सिखा रहा था, इसने सब सुन के सीख लिया, उस प्रिंसिपल्स को, उस सिस्टम को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, अगले बड़े लेवल में पहुंच गया। एक के लाइफ में पापा था, प्रिंसिपल नहीं था। एक के लाइफ में पापा नहीं है बट प्रिंसिपल्स है, उसने इंप्लीमेंट कर लिया, आगे चला गया। समझ गया मैं समझाना क्या चाहता हूं? यीशु मसीह है, उद्धार मिलेगा, बट यीशु मसीह का प्रिंसिपल आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, तो उसी प्रिंसिपल्स के द्वारा आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। गेट विजडम, गेट अंडरस्टैंडिंग। आपने अपने दिमाग के लिए इन्वेस्ट करना है। प्रोवर्ब्स बुक आपने पढ़ लिया, शादी करने के पहले पढ़ना, नौकरी लेने के पहले पढ़ना, कोई कोर्स ग्रेजुएशन ले जा रहे उसके पहले पढ़ना, नौकरी रिजाइन करने जा रहे तब पढ़ना, बिजनेस शुरू कर रहे तब पढ़ना, क्योंकि आपको इंसाइट मिलेगा, फिर आप समझदारी के साथ डिसीजन लेंगे। नहीं तो गड़बड़ी में करेंगे, आप खत्म करेंगे चीजों को, आशीषों को। ये आपकी लाइफ की सबसे कीमती इंपॉर्टेंट बुक है, नीति वचन। किसने लिखा आप जानते हैं? एक गरीब आदमी ने लिखा। इस धरती का सबसे अमीर आदमी सुलेमान, जिसने बड़े राज किया, हजारों एकड़ जमीनें थे, राजा था, ताकतवर बंदा, उस बंदे ने लिखा हुआ बुक है। और एक और बताता हूं आपसे, हमारे देश में या पुराने लोग जो बात बोलते हैं, अलग अलग बात, उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे एडवाइस देते हैं, इसमें 90% सुलेमान की बुक से निकला गया। जब आप पढ़ोगे आपको समझ आ गया, अच्छा मेरे ताऊ ने बोल के सुना हुआ है, इसी वचन में लिखा हुआ, आप पढ़ के देखना, आपको तब कुछ समझ आएगा। मेरा पापा बोलता था, मेरा वो अंकल बोलता था, मेरा बॉस बोलता था, वो सब विजडम कहां से निकला है, बुद्धि कहां से निकला? इस वचन से, इस अध्याय से निकला। जब आप पढ़ोगे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। गेट टू विजडम, गेट अंडरस्टैंडिंग, तब जाके। और आपको विजडम कौन कौन दे सकते हैं, समझदारी कौन कौन दे सकता है? वचन दे सकते हैं, मेंटर्स दे सकते हैं, स्पिरिचुअल फादर दे सकते हैं, आपकी कवरिंग, आपकी अथॉरिटी आपको बुद्धि और सामर्थ दे सकता है। तब आप रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन से नहीं लेंगे। उसी 4 का 5 to लेके 12 तक हमने पढ़ लिया। 1 अध्याय, उसी नीति वचन अध्याय 1 खोल देंगे आप। अध्याय 1 का 5, प्रोवर्ब्स अध्याय 1 का 5। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, डीएनए से
थोड़ा डीएनए से इंटेलिजेंस मिलता है, विजडम नहीं मिलता। आपको अंग्रेजी बोलने वाले आईआईटी आईएम पास होते डॉक्टर वकील बड़े मिल गया, गधे मिलेंगे आपको बहुत। वो इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको विजडम की बात। विजडम बाय डीएनए मिलना बहुत मुश्किल है, वो सीखे आपको समझदारी के साथ प्रैक्टिस हो सकता है। आपने देखा 10वीं पास नहीं हुआ या 8वीं नहीं, जिस अंगूठा चापे बट बिलियनर बन गया, करोड़ों बिजनेसों को खड़ा कर लिया, ऐसे देखा ना बहुत सारे लोग। उसके अंदर क्या है? बुद्धि है, समझदारी है। वो फेल करा देते हैं बड़े बड़े एमबीए हार्वर्ड से पढ़े लिखे बंदों को, उसे 2 साल से कोई काम नहीं होता, बट ये बंदा 5 मिनट में करते। उसके अंदर क्या है? बुद्धि और समझदारी है। आपको बुद्धि और समझदारी चाहिए। ये वचन जब पढ़ेंगे आपको बुद्धि मिलेगा। वचन का जब आप पढ़ते 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 जाएंगे, बाइबल फुल ऑफ विजडम बुक है, जब आप पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे। उसी प्रोवर्ब्स का आज हम एक का पूरा खत्म करेंगे। एक पढ़ लीजिए, एक का पढ़ना शुरू कर दीजिए शुरू से। एडवाइस क्या दे रहे हैं? नीति वचन का अध्याय 1 का। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों की चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। कि बुद्धि किसको ज्ञान मिले? जवान को ज्ञान और विवेक भोले मिले। को कौन सी वर्ड है वो? भोलों को चतुराई और 4 ना 4 कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान। वो और चतुराई नहीं, ज्ञान नॉलेज की बात कर रहे हैं। चतुर नहीं बनना आपको। बोलो पड़ोसी को, चतुर जो तेरी ससुर माँ ने सिखाया वो काम की नहीं है। चतुराई सिखाते ना कभी कभार लोग, पापा सिखाता है, मम्मा सिखाता है, चतुर बनना बेटा तेरे को। चतुर को चतुराई में पकड़ लेता है। आप एक चतुर व्यक्ति को देख रहे हैं, एक्स चतुर, बट मेरे को समझ आ गया, फटेगा, खत्म करेगा। चतुर को चतुराई में पकड़ता है। मैंने प्रीच भी किया इसके ऊपर। आप चतुर नहीं, नॉलेज प्राप्त करना है, समझदारी प्राप्त करना है, अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करना है। अगर आप भोले हो, अगर आप सिंपल हो, अगर आपको पता नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग लेना। और बुक ऑफ जेम्स में लिखा हुआ, याकूब की किताब में, तुझे समझदारी की कमी है, मुझसे मांग, मैं लिमिटलेस दूंगा। परमेश्वर ने क्या बोला? अगर समझदारी की कमी है तो मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा और आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। मैं मांगता था परमेश्वर से और मेरे को पता है परमेश्वर देता है देता है देता है। आपको बुद्धि की कमी है, क्या मांगने परमेश्वर से? बुद्धि मांगने। परमेश्वर मुझे बुद्धि देना, मुझे राइट डिसीजंस में ले सकते हैं लाइफ में। और आगे पढ़ लीजिए। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। उसको अंडरलाइन करो, 1 का 7 को। यहोवा का भय मानना। 1 का, अगर आपके पास नीति वचन है, 7वीं वर्ष शुरू होते ही काम की बात शुरू कर लिया। यहोवा का भय मानना, बोल दीजिए, मिलके पढ़ लीजिए उसको। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। कैसे होता है ये? फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। आपने पिछली संडे हमने कौन सी सब्जेक्ट सीखा? कौन सी विषय सीखा? पर्सनल होलीनेस में क्या सब्जेक्ट सीखा? अडल्ट्री, व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार कर लिया, जिंदगी खत्म हो जाएगा सैमसन जैसे। आपको डर है, उस वजन आपकी लाइफ में आ गया तो आपको व्यभिचार करने का मौका मिल गया, आप करता नहीं है, उस कारण आप बीमारी से बच जाता है, शैतानी काम से बच जाता है, आशीष मिलता है, पैसा बच जाता है। व्यभिचार नहीं ले नहीं जाता, पैसा आपके घर पे रहेगा। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। आपको डर है उस वचन से, प्रभु से। आपने क्या किया? समझ के बैठा, आपने गलत काम नहीं किया, आपका विजडम उधर से शुरू हो गया। समझ रहे हो ये विजडम कैसे काम करता है? फियर है, आपको डर है परमेश्वर से। वचन में लिखा है चोरी नहीं करना, आपने चोरी नहीं किया। आपकी ऑफिस में सबने बोला यार चोरी कर लेते सब मिलके, तू भी 2 पीस ले जा, मैं भी 2 पीस ले जा, पता नहीं चलेगा। 20 में 10 बंदे ने कर लिया चोरी, आपको भी बोला प्रेशराइज किया, आपने नहीं किया, बॉस ने पकड़ा गया, उन 10 का नौकरी उड़ गया। आपको भी चोरी करने की इच्छा था बट डर था प्रभु के वर्ड का, चोरी नहीं करना। आपने चोरी नहीं किया बट उस ज्ञान आपको क्या किया? आपकी नौकरी को बचा के रखा। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। आपका डर रहेगा प्रभु का, आपका नौकरी बचता रहेगा, आप गलत काम नहीं करेंगे। आपका दोस्त कॉलेज में आके बोला भाई तू बाइक में जाता है 500 ग्राम गांजा ले जा, उधर 5000 रुपए में देता हूं, बस तेरे को लेके छोड़ने ही है, दिल्ली बॉर्डर तक पार कर दियो। दूसरी 2 बाइक वाले को दे दिया तो पकड़ेगा नहीं, दूसरी बाइक वाला लेके गया, उसको नीलम पे पकड़ लिया पुलिस, वो 2 साल जेल में। आपने प्रभु का डर में नहीं किया। पैसा चाहिए था, टेम्पटेशन हुआ बट आपने किया नहीं, आप अभी भी सही सलामत घूम रहे चर्च में बैठे। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। समझ गए आप?
जो प्रभु का डर होता है, उस डर के कारण हम करता नहीं है। एक जवान लड़की को पता होगा मुझे गलत रिश्ते में नहीं जाना, चर्च में जाने के टाइम रिश्ता नहीं ढूंढना, कॉलेज में रिश्ता नहीं ढूंढना। लड़के को भी पता होगा 10 ऑफर आने के टाइम में भी वो अपने आप को पवित्र रखेगा। लड़का भी लड़की भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शादीशुदा बंदा नहीं जाएगा, वो संभल के रहेगा, प्रभु की आशीष रहेगा। उसको इच्छा है जाना, दूसरी जा रहे देख लिया, उसको भी लगा यार चलते में भी, बट उसने गया नहीं, उसको आशीष रहा परमेश्वर का। वे विचार के ऊपर प्रभु आशीष नहीं दे सकता, गलत काम करने वाले के ऊपर नहीं दे सकता। उसने बचते रहा। किससे? वो जो पड़ोसी को समझ आ रहे हैं, पूछ लीजिए, पूछा नहीं आपने? कुछ पल्ला पढ़ रहे हैं, पूछो। काम की बात है या फिजिक्स केमिस्ट्री सीखे हम? पढ़ लीजिए, उसी को आगे पढ़ लीजिए। फियर प्रभु का डर रहेगा, कैसे आप बचते रहते हो। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। ये मेरी पुत्र नहीं, ये मेरी पुत्र पुत्रियां, आपको परमेश्वर सुलेमान आपको एडवाइस दे रहे। समझो, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, ऐसे स्पिरिचुअल फादर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं। ये मेरे पुत्र, ये मेरी पुत्री, मेरा बात का ध्यान रखो, परमेश्वर का वचन का ध्यान रखो। आपके लिए एडवाइस है। बोलो पड़ोसी को, आपके लिए एडवाइस है। ये मेरी पुत्र, ये मेरी पुत्री, तेरा पापा का, तेरी मेंटर का, तेरी स्पिरिचुअल कवरिंग का, तेरा मम्मी का बात का ध्यान रखो। पढ़ लीजिए। अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपने माता की शिक्षा को न तज। माँ को भी समझदारी के साथ चलना चाहिए। अगर आपको समझदार माँ, अपनी भजन संहिता 31 में लिखा हुआ है, सॉरी नीति वचन 31, एक लेडी के लिए समझदार औरत अपने हाथों से घर बनाता। क्या है वचन में, क्या लिखा है? घर कौन बनाता है? बहन आप बनाते घर, आदमी नहीं बनाता घर। लिख लो मेरे से, वचन में लिखा हुआ। घर कौन बनाता है? औरत बनाता है घर। अपने हाथों से आप बना भी सकते हैं, अपने हाथों से आप तोड़वा भी सकते हैं। आपने उल्टा काम कर लिया, आपकी बेटी उल्टा का। हमारी देशी में कहावत है, माँ छोटी सी, हमारी गांव में जैसे इधर तो दीवार है, वो गांव में आधा वाली वो बनाता है ना, जो जाली वाली बाउंड्री, तो माँ उसको पार कर लिया, लड़की तो बड़ी पार करेगा। समझ लिया? माँ चलाकी है, लड़की और खतरनाक निकल आएगी। पापा बियर है, लड़का और खतरनाक निकल आएंगे। पापा पोर्नोग्राफी है, लड़का पोर्नोग्राफी, व्यभिचार, गांजा, अफीम, सब चीज होगा उसमें से। पापा मम्मा होने के द्वारा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है नेक्स्ट जनरेशन को बेस्ट बोने के लिए। आपको सीखने, आप एग्जाम्पल होंगे। आप प्रचार करने से नहीं होने वाला है, बच्चे सुनेंगे। बच्चे के चालाकी के साथ आप देंगे, आप रोएंगे। बच्चे चोरी करेंगे, आप उसके साथ देंगे, आप रोएंगे। बच्चा चोरी करके आ रहे, घर चला रहे उसी में से, वो गैस एजेंसी में काम कर रहे, वो बाहर काम कर रहे। मैं एग्जाम्पल ले ही नहीं सकता क्योंकि सब बंदे चर्च में होते हैं, सब तरीके के। तो दवाई बेचने वाला कुछ नहीं है, तो मैं ही दवाई बेचता हूं, तो दवाई के एग्जाम्पल लेते हैं। आपने उसी में भी गलत कर लिया, उस शॉप पे आप काम कर रहे, उसी में भी गलत कर लिया, आपके बच्चे और खतरनाक काम करेंगे। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये काम करने के लिए। अपने पापा मामा, समझ लिए मेरा बेटा, अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभामय मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएंगे तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, पापी लोग आके बोल दिया चल भाई आज गांजा बेचते हैं, गलत काम करते हैं, इस लड़की को पटा लेते हैं, गलत उल्टा काम कर लेते हैं, उसके साथ नहीं देना, जाना नहीं है। चल दारू पी लेते हैं, गली में आपको बोलेंगे गलत काम कर, नहीं जाना, तुझे आशीष मिलेगा। हे मेरे पुत्र, वही सिनर्स, पापी लोग, हे मेरी पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। आप कोई काम कर रहे, इसमें नकली माल 10 पीस सही डाल दे, क्या बोलते, दूध में पानी चलता है और पानी में, हमारा देश कह रहा है दूध में पानी भी नहीं डालना। आप दूध बेच रहे तो दूध बेचना, पानी मिला के मत बेचो। आप नमक बेच रहे हो तो नमक बेचो, उसमें मिला के मत बेचो। देश सिखा रहे आपको गलत काम, ऐसा नहीं। परमेश्वर कह रहे तेरा चलता रहेगा काम, आशीष के साथ चलेगा। हाँ जी, आगे।
यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषी के ताक में 15 पढ़ रहें, लीजिए 15। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना, क्योंकि वह बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। आपका गली में लड़के बैठे, शाम को बैठे गोलगप्पे के साथ उल्टा सीधा बाल करके, टाटू लगा 50 करके, उन लड़के उल्टा सीधा काम में बैठे हुए, हर औरत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे, उनके ग्रुप में जाके बैठना, मसाला लगाना हाँ पसंद है, नहीं जाना उनके साथ। हमें तो मसाला तो बहुत अच्छा लगता है ना कुछ बंदों को। बहुत बार लोग बोलते हैं मैं बस गलत इनके साथ पड़ा जी, दोस्त गलत है। आपको अच्छा था तभी ऐसे दोस्त मिला। आप नहीं जा सकता, आपको जो पसंद है उसी ग्रुप में आप पहुंच सकते हैं। हम बोलते हैं ना हम तो गलत दोस्तों के, आपको पसंद था। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं चर्च में जैसे चर्च खत्म हो जाते हैं, जिसको गॉसिपिंग पसंद है वो उसका झुंड अकेला, वो फर्स्ट टाइम आया होगा चर्च में, बट उसका एक सिग्नल है वो गॉसिपिंग सेगमेंट में जाएगा। जिसको लड़कियों को देखना पसंद है वो भी जाएगा उस झुंड में। जिसको सेटिंग वाला काम देखना है, कौन आया कौन लड़का लड़की ने, वो ऑटोमेटिकली जाते, उसके अंदर एंटीना फिट है। बोलते हैं मुझे समझ नहीं आया अभी तक, मैं इतनी लाखों का अगुआ हूं, ये सिस्टम मुझे समझ नहीं आया कैसे होता है, ये ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। और मैंने भी देख के आया ये चीज होता है। मैं बोलता नहीं कुछ चीज, बट अच्छी सी ऑब्जर्व करता हूं। आपको ऐसे गलत ग्रुप में जाके बोलो पड़ोसी को, गलत पड़ोसी, गलत ग्रुप, कॉलेज में स्कूल में नहीं बैठना। कॉलेज में क्यों जाते लड़कियां, बताओ जो कॉलेज में जाने वाले क्यों जा रहे? नहीं जी उसको पटा के लेटेस्ट आईफोन लेना है। कॉलेज में क्यों जा रहे? चर्च में आज क्यों आए आप? हैं? मेरा लड़के का शादी कहीं बाहर नहीं हो रहा जी, चर्च में कोई लड़का होता मिल जाए। मुझे बीच में फोन आया जी चर्च में गरीब लोग बहुत आता है, कोई काम वाम चाहिए घर का मेड का तो बताना। मैंने बोला नाम पूछा उनसे, बोलती है, मैंने बोला मैडम आपको नौकरी चाहिए तो बताना, इधर गरीब लोग नहीं आता, सब आता है, अमीर लोग आता है, कोई गरीब नहीं है। और लगता है उनको बस सारी गरीबी गरीबी, गरीबी कोई नहीं है इधर। यीशु मसीह हमारे साथ है, सारे अमीर है। आपको सोचना ही नहीं है ऐसे। तो जब आप करारा देने ऐसे टाइम पे परमेश्वर का विजडम लो, आप टारगेट के साथ पर्पस के साथ जाओ, अचीव करो। चर्च में क्यों आ रहे हम? मेरा लड़की की शादी कहीं नहीं हो रहा जी, कोई मिले नहीं। आप आओ पवित्रताई के लिए। अगर आप गलत इंटेंशन के साथ आए तो आपके साथ गलत इंटेंशन होगा। जिसका शादी कहीं नहीं हो रहा, अपनी गली में तो कोई नहीं दे रहा लड़का, बस चर्च जाए, नहीं मिलने वाला भाई साहब। आगे पढ़ लीजिए। क्योंकि वह बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों। 22 पढ़ लीजिए। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? पापा सोलोमन दुखी के साथ बोल रहे, कब तक तू सुधरेगा? कब तू कब सुधरोगे? बोलो पड़ोसी को प्यार से, कब सुधरेंगे आप? आप पूछेंगे, वो भी आपसे पूछ रहे ना। आपने ऐसे दिखाया, एक हाथ उसकी तरफ है, 3 कहां है? कब सुधरोगे? 1 उसके ऊपर 1, आपके ऊपर 3। परमेश्वर कह रहे कब, गलतियां कब करते करते जाओगे? वर्स 33 पढ़ लीजिए उसी का, 32 और 33। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, और भटकेंगे सुख से रहेंगे। परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे, आप कैसे रहेंगे? अपने पैरों में आके मिलके पढ़ लेंगे इस 33 वर्स को। जो मेरी बात सुनेंगे, those who listen to my words will live, dwell securely, live happily। पढ़ लीजिए, हिंदी वाला पढ़ लीजिए। जो मेरी सुनेगा वह निडर, मिलके पढ़ेंगे। हाँ, जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और भेंट ढके सुख में रहेंगे। जो मेरी, पढ़ लीजिए। और जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। किसकी सुनेंगे?
जो मेरी वचन सुनेगा। परमेश्वर का सुनेंगे वो कैसे रहेगा? आपको डरने की जरूरत नहीं होगा। आपने उड़ाव पुत्र की स्टोरी आप जानते? उसको पैसा उठ के खत्म करने, आप एक उड़ाव पुत्र स्टोरी है, आप पढ़ लेना। उसने पापा का 5 करोड़ था, दो बच्चे थे पापा के पास, 2.5 करोड़ अपना हिस्सा जल्दी लेके चला गया। छोटा लड़का बोलते मुझे दो, जल्दी जाके व्यभिचार में गलत कामों में उड़ा के खत्म कर लिया। फिर उसको पापा से प्यार आ गया, प्यार नहीं आया, उसके पैसा खत्म हो गया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया सुअरों के साथ। किसके साथ? उसको नौकरी मिला सुअर को चराने का। और सुअर रात में क्या खाता है? बारबेक्यू चिकन। आप जानते सुअर क्या खाता है? वो खाना, जिस दिन वो खाना सामने आया, नजर आया मेरी पापा की नौकर भी इससे अच्छा खाना खाता है, उस दिन वो वापस आ गया पापा के पास। पापा ने एडवाइस बोला होगा ना, बेटा मत जा, गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तेरे साथ आशीष नहीं आएंगे, अनुग्रह नहीं आएंगे। बट उसको वो पापा की एसी कमरे से अभी कहाँ रह रहे हैं? सुअर के साथ एसी कमरे में। खुला है जी, एसी है, ओपन है। अब तब उसको याद आया, आज तो पापा फ्राइडे, आज तो पापा पार्टी में ले जाता है बाहर, आज फ्राइडे दिन तो पापा गोलगप्पा खिलाते हैं, पापा भटूरे खिलाते हैं, संडे चर्च से बाहर जाने के बाद शाम को खिलाते हैं क्या नाम है, मोमोज। उसको सब याद आया सुअर के खाना खाने के टाइम में, अरे पापा के साथ सेटलमेंट ठीक था। पर मैं विजडम की सबसे ज्यादा जरूरत है और मैं प्रार्थना करता हूं जब भी ये विजडम सीरीज खत्म होंगे, आप सबसे विजडम फील्ड बंदा होंगे। कॉलेजेस में, आपके कॉलेजेस में होंगे, स्कूल्स में होंगे, नेबरहुड्स में होंगे, कलीसिया में होंगे, हर आपकी परिवार में, फैमिली में सबसे विजडम फील्ड बंदा आप होंगे। आज भी आपने गलत डिसीजन लेके रखा होगा, बिजनेस रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, सुधारो। उस एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता जिम में जो बनाया उसका नंबर डिलीट करो, जिम में जाना बंद करो, दूसरी जिम जाओ। भाभी को बोलो बस भाभी मैं नहीं आ रहा हूं आसपास, हमारा चैटिंग चीटिंग बहुत चला अभी, ओवर। विजडम, अडल्ट्री में मुझे नहीं जाना, व्यभिचार में मुझे नहीं जाना। परमेश्वर आशीष देता है, अनुग्रह देता है। यीशु मसीह हाथों को उठाएंगे, विजडम मांगेंगे आज 5 मिनट्स, फिर हम बीमार के लिए, जो परेशान है, ट्रबल है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर चंगा करता है, प्रभु यीशु चंगा करता है, वो बुद्धि देता है, सामर्थ देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। आज मांगिए, लॉर्ड गिव मी विजडम। अगर आप 120 साल का व्यक्ति होगा और छोटा सा 10 साल का लड़का होगा, दोनों को मांगना है विजडम। मुझे जरूरत, आपको जरूरत, हम सबको जरूरत है। बुद्धि दो परमेश्वर, सामर्थ दो। सुलेमान के सामने प्रभु यीशु आया, बोला धन संपत्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए। उसने क्या बोला? बुद्धि चाहिए। जब आपने धरती में थोड़ा दिन 25-30 साल का उम्र का हो चुका होगा, पता चल जाते भाई साहब दिमाग चाहिए, विजडम चाहिए। वो होगा, पैसा होगा, नहीं है तो मिलता वो भी खत्म हो जाएगा। विजडम, आस्क विजडम इन एवरी एरिया। Ask Lord, I need wisdom in every area. I need understanding in every area. I lack wisdom. मुझे कमी है परमेश्वर बुद्धि के लिए। मुझे आज मांगिए, आज दिए परमेश्वर, मैं मांगता हूँ तुझे। अगर आप वेदी में आके आज बुद्धि मांगना चाहते हो, मांगिए परमेश्वर से। बोले परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, सुलेमान समान मुझे बुद्धि दो, मुझे सामर्थ दो। ये चलेगा पूरी 31 अध्याय से हम सीखेंगे आने वाले दिन में। मुझे बुद्धि चाहिए परमेश्वर, बिजनेस चलाने के लिए, अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए, अच्छा बेटा बनने के लिए, अच्छा बेटी बनने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए मुझे विजडम चाहिए।